नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेता अब कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के चुनाव अप्रभावित 33 जिलों में 1359 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 4120 किलोमीटर लंबी 12960 ग्रामीण सड़कों का ई लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान भी हमने निर्माण कार्य जारी रखा और इतनी सड़कें निर्मित की। इन सभी सड़कों को मैं आप सभी ग्रामवासियों को समर्पित करता हूं। जो गांव अभी छूट गए उन्हें भी सड़क की सौगात दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को इंदौर दौरे पर हैं। सीएम के आने के पहले ही कांग्रेसियों ने उनके विरोध में नारियल की दुकान सजा ली। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं कर नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के विकास पर उनका कोई ध्यान नहीं है। वे नारियल फोड़ना बंद करें और प्रदेश के विकास पर ध्यान दें। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का मुखौटा लगाकर नारियल की दुकान लगाई। उद्यानिकी विभाग में हुए करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू ने तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू की भोपाल यूनिट ने विभाग के कमिश्नर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। यंत्रीकरण योजना में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। भोपाल यूनिट ने ये शिकायत दर्ज करने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू निरीक्षक पंकज गौतम ने उद्यानिकी विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है कि उद्यानिकी विभाग के करीब 100 करोड़ रुपए के यंत्रीकरण घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है। इस मामले में वर्ष 2011 से शुरू हुई यंत्रीकरण योजना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। इस योजना में किसानों को जो यंत्र दिए जाते थे उनका नाम और उस पर दी जाने वाली अनुदान राशि की जानकारी भी मांगी गई है। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा गर्माता जा रहा है। नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। यहां तक कि चुनावी रण के बीच में सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के किरदार तय करने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कमलनाथ को कृष्णा बताया है। उन्होंने कहा कि के फॉर कमलनाथ, के फॉर कृष्णा। इतना ही नहीं, महाभारत का उदाहरण देते हुए पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री को सकूरी मामा तक बता दिया। वहीं कांग्रेस के इस वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता रजनीश ने कहा है कि के से कुशासन, के से कालियापन, के से कांग्रेस, के से कोरोना। जनता सब जानती है कौन हितैषी है। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में 26 साल की एक शादीशुदा लड़की से सोने के हार के लिए उसके प्रेमी ने रेप किया। आरोपी मंसूर का कारोबारी है और उनकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता से हुई थी। आरोपी ने उसे बहाने से होटल में मिलने बुलाया था। घर से अपना सोने का हार लेकर नहीं आने पर लड़की से रेप किया। जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया। रोते हुए लड़की टैक्सी से घर पहुंची और सोने का हार लाकर उसे दे दिया। देर रात पीड़िता ने शाहपुरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी रंग चढ़ रहा है। नेताओं के धुआंधार दौरे जारी है। बुधवार को ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड जिले में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री तोमर भी सड़क से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सड़क किनारे चाट के ठेले पर पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ पानी पूरी खाई। भिंड के गोहद चौराहे पर केंद्रीय मंत्री तोमर को अपने समर्थकों के साथ पानी पूरी खाते देखकर लोग कुछ देर ठिठक गए। साथ ही केंद्रीय मंत्री का अपने समर्थकों के साथ चाट के ठेले पर पानी पूरी खाना बदलते हालात का संदेश देने वाला भी है। मतलब कोरोना का डर भी अब कम हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण हमारे हाथ तंग रहे हैं। इसके बावजूद गरीब के कल्याण और सेवा में किसी तरह की कमी नहीं होने दी गई है। वे यहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर गरीब कल्याण सप्ताह मनाकर प्रदेश के 37 लाख लोगों को खाद्यान्न पर्ची दी गई। किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में वोट की नहीं, नोट की सरकार है। 2018 में आपने वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन 2020 में भाजपा ने नोट देकर यह सरकार गिरा दी। वे यहां कांग्रेसी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार 15 महीने रही, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और उसके बाद 1 महीने सरकार बचाने की कवायद, कुल 11.5 महीने का समय मुझे मिला, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के विकास की हर संभव कोशिश की। कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में उपचुनाव की व्यवस्था की थी, लेकिन यह उपचुनाव किसी विधायक या सांसद की मौत के पश्चात प्रावधान में लाया गया था। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में
बसपा के बाद अब शिवसेना भी भाजपा कांग्रेस को चुनौती देने के मूड में है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के सहारे शिवसेना मध्य प्रदेश में अपने पैर पसारने की तैयारी में जुट गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इसकी जिम्मेदारी अपने पुत्र व मंत्री आदित्य ठाकरे को दी है। शिवसेना का फोकस प्रदेश के उन जिलों की विधानसभा सीटों पर है जिसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी सूची में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी अब तक 27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। इससे पहले पार्टी पहली सूची में 8 और दूसरी सूची में 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। 28 सीटों पर इसके साथ ही त्रिकोणीय मुकाबले होने के पूरे आसार बन गए हैं। ग्वालियर चंबल में कई सीटों पर बसपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी रहे हैं। प्रदेश के 3,30,000 कारोबारियों के रिटर्न दाखिल करने और आर्थिक गतिविधियां व कारोबार शुरू होने से प्रदेश में जीएसटी राजस्व बढ़ने लगा है। इसके बढ़ने पेट्रोल डीजल की खपत अधिक होने से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। डीजल की खपत को सीधे अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार जून में पुराने रिटर्न दाखिल करने से जीएसटी कलेक्शन बीते साल से 550 करोड़ रुपए अधिक हुआ। इसी तरह काउंसिल की छूट के चलते पुराने सालों के बकाया व सभी रिटर्न भरने का मौका कारोबारियों को मिला। इससे इस महीने 100 करोड़ अधिक कलेक्शन आया और कुल राजस्व 9,415 पर पहुंच गया, जो पिछले साल से 616 करोड़ अधिक है। राजधानी में रावण दहन के लिए पुतले की ऊंचाई के लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा। इसी के साथ आतिशबाजी के लिए भी कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना और भीड़ को नियंत्रित करना है। अब रावण दहन के लिए क्या किया जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने मंथन शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि समिति अपनी ओर से किसी को आमंत्रित नहीं करेगी जिससे भीड़ जुटे। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि दशहरे पर रावण दहन के लिए अनुमति रहेगी, लेकिन आयोजन समिति को यह देखना होगा कि यहाँ भीड़ न जुटे। शहर में बुधवार को 469 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 7 की मौत हो गई। अब एक्टिव केस 4,401 हो गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों पर पतंजलि ट्रस्ट की आयुर्वेदिक औषधियों के रिसर्च की मंजूरी मिलने के बाद ट्रस्ट के आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि पतंजलि की कोरोनिल सहित कई तरह की औषधियां हैं जिनका इंदौर के मरीजों पर अनुसंधान करेंगे। परिणाम आने पर इसे राज्य सरकार और आयुष विभाग के साथ साझा किया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में 101 रुपए से भी सामान्य दर्शन सुविधा का विरोध होने के बीच बुधवार को मंदिर प्रबंधन समिति ने स्पष्ट किया कि कोरोना संक्रमण के चलते प्री बुकिंग से ही दर्शन व्यवस्था की जाएगी। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को प्री बुकिंग पर ही निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था की है। प्री बुकिंग नहीं करा पाने पर श्रद्धालु 250 रुपए की शीघ्र दर्शन व्यवस्था से दर्शन कर सकते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 11 विधानसभा सीटों पर उसी प्रत्याशी की जीत होगी जिसका साथ युवा देंगे। इन सभी सीटों पर 18 वर्ष से 39 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं की संख्या में आधे से ज्यादा है। यानी इस चुनाव में जो उम्मीदवार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होगा, उपचुनाव की जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा। दोनों ही विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस, बसपा और दूसरे राजनीतिक दल युवाओं को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में सीपीएस पीजी डिप्लोमा करने वाले डॉक्टर सचिन नायक के कार्य की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने सराहना की है। कोहली व चहल ने वेबिनार के जरिए डॉक्टर नायक से चर्चा की और कोरोना काल में आई मुश्किलों के बारे में पूछा। डॉक्टर नायक ने जब बताया कि वे सैंपलिंग और आईसीयू वार्ड में तैनात थे, तब घर नहीं गए और कार को ही घर बना लिया था। इस पर कोहली चहल ने उनके जज्बे को सलाम किया। अनलॉक में अब ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में रेलों में यात्रियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। रेल के अंदर यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए अब स्टेशन पर ही डिस्पोजल पेट्रोल मिलेंगे। इसके लिए झांसी, ग्वालियर, मुरैना, ललितपुर, चित्रकूट और खजुराहो स्टेशन का चयन किया गया है, जिसमें से ग्वालियर और मुरैना स्टेशनों पर कियोस्क सेंटरों की स्थापना के लिए स्वीकृति पत्र जारी हो गया है। स्टेशन पर यात्रियों को डिस्पोजल चादर 60 रुपए, डिस्पोजल तकिया 50 रुपए और डिस्पोजेबल कंबल 100 रुपए में मिल सकेगा। आदमपुर छावनी स्थित लैंडफिल साइट पर जमा लाखों टन कचरे के निष्पादन के लिए नगर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रतिदिन निकलने वाले 800 टन में से 500 टन कचरे का न सिर्फ निपटान होगा, बल्कि इससे नगर निगम को राजस्व भी मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।